जो संदीप दाइमा जी हैं, इनको भी कुछ दिन के लिए निष्कासित किया गया है। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव आने के बाद में इसको कोई बड़ा पद और दिया जाएगा। जिस जिस बीजेपी नेता ने जहां जहां विवादित बयान दिया है, उसको बीजेपी ने पद देकर पदोन्नति की है और उसका मनोबल बढ़ाया है। यहाँ पे इतने आदमी 370 हटने से इनकी किसी को क्या फायदा हुआ भाई? किसी को कुछ किसी को कुछ फायदा हुआ है नहीं। वो अच्छी बात है, चलो बन गया। वो उसने किसने बनवाया राम मंदिर? राम मंदिर को बीजेपी वाले ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, उसके बाद में राम मंदिर बना, न कि बीजेपी वाले ने किसको बनाया? बीजेपी वाले बनवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मैं नगर विधानसभा के एक चलती फिरती रोड पे मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्होंने चक्का जाम कर रखा था और हाथ में सबके देखेंगे तो लिखा हुआ है मुस्लिम व सिख समाज से माफी मांगे संदीप दाइमा। संदीप दाइमा राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी है उनके एक दिग्गज नेताओं में शुमार है। इनके नाम पे यहाँ पे और साथ में बाबा बालकनाथ के भी यहाँ पे एक पोस्टर रखा है। इनसे भी माफी मांगने की बात है और मुर्दाबाद लिखा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं, सिख समुदाय के लोग, इनसे ही बात करते हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं और कब से ये धरना दे रहे हैं इस प्रकार से। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, इस प्रकार का जो आपने चक्का जाम कर रखा है, धरना हंस कैसे रहे हैं? सिख समुदाय के लोग ही माफी मांग रहे हैं। आप सब सिख समुदाय से है, आपकी भावनाएं आहत हुई है किसी न किसी चीज को लेके, तभी यह धरना दे रहे हैं। तो सबको अपने बारे में बताने का एक हक है। आप आगे आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सन्नी सिंह। किन मुद्दों को लेके आप ये धरना दे रहे हैं और माफी क्यों मंगवा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से? जी जी, क्या नाम है सरदार? हम कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, किन मुद्दों को लेके इतना रोष है आप लोगों का? मैम, हमारा रोष इससे है, हमारे गांव के पुनः और सीकरी गांव के सिख और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, हमारे गुरुओं, हमारे गुरुद्वारे, मुस्लिम समाज के जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, जो गुरुद्वारे हैं, ऑल इंडिया के अंदर संदीप दाइमा, बाबा बालकनाथ और जो आदित्य योगी नाथ, इनके मंच पे इन्होंने तिजारा के अंदर एक मीटिंग विधानसभा के अंदर इन्होंने ये शब्द बोले हैं कि गुरुद्वारे और मस्जिद नासूर बन गए हैं, इनको उखाड़ फेंकना है और आने वाले समय के अंदर भाजपा लाकर हमें प्रदर्शन करना है। तो मैम, हमारा एक ही मकसद है कि संदीप दाइमा से कि आपने जो शब्द बोले हैं कि इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और हम आज नहीं तो कल SDM ऑफिस जाकर उनको FIR दर्ज भी करवाएंगे। अच्छा कुलदीप जी, बाद में माफी तो मांग ली है ना उन्होंने, और बाबा बालकनाथ तो सर्व समाज की बात करते हैं, 36 बिरादरी साथ लेके चलने की बात करते हैं। देखो मैम जी, बालकनाथ जी ने माफी मांगी है, संदीप दाइमा ने माफी मांगी है। जो उनके शब्द हैं, अगर हम जो उनके मन के अंदर जो शब्द हैं वो बाहर आए हैं, अगर उनके मन के अंदर संदीप दाइमा के मन के अंदर जो शब्द थे वो एक मन के अंदर थे, उन्होंने बोलना, ये शब्द बोलना था, इसलिए उन्होंने ये शब्द बोले थे। तो अगर उनके मन में नहीं रहता तो वो शब्द नहीं बोल सकते थे। अगर उनके मन में था ये शब्द बोलना है कि सिखों के प्रतीक और मुस्लिम के प्रतीक जो धारणा है, जो बीजेपी सरकार की ये जो धारणा है, जो मंशा है कि उनके खिलाफ, जो सिखों के खिलाफ जो मंशा है कि सिखों को जो गुरुद्वारे हैं नासूर बन गए हैं, इनको उखाड़ फेंकना है। हमारी एक ही मोदी जी से और योगी जी से एक ही अपेक्षा है कि अगर जो सनातन धर्म बचा हुआ है वो एक सिख की बदौलत से बचा हुआ है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शीश दिए हैं, उनकी कुर्बानियों को आप भूल गए हो। अगर उनकी कुर्बानियां अगर याद रखोगे तो आपका जो सनातन धर्म है एक सिखों की वजह से बचा हुआ है। लेकिन मोदी जी तो 4 शहजादों को लेके अभी पिछले साल इतना उन्होंने काम किया है, सिख धर्म का इतना प्रचार किया है, उन्होंने गुरुद्वारे में जाते रहते हैं लगातार और सिख धर्म को बहुत मानते हैं वो देश के अंदर। देखो मैम जी, आपकी बात हमने भी ये सोशल मीडिया पे हमने भी सुना है, देखा है कि मोदी जी ने प्रचार किया है। देखो, एक तो दिखावा भी होता है ना, तो दिखावा करना भी जरूरी होता है। जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हमारा भी एक दिखावा होता है, वो दिखावा करने से नहीं, अगर उनको वास्तव में कि सिख और मुस्लिम से लगाव है तो ये जो हमारा जो पक्ष है
जो हमारा सिख समुदाय और मुस्लिम समाज के लोगों ने इसके खिलाफ जो उन्होंने बोला है कि जो गुरुद्वारे हैं, जो मस्जिद है, ये नसूर बन गए हैं। लेकिन संदीप दाइमा ने तो इस प्रकार से बोला कि जो सिख देश के अंदर रह के खालिस्तानी सिख जो बनते जा रहे हैं उनके लिए थे ना, उनके वे शब्द वे कह रहे थे। देखो मैम, खालिस्तान एक अलग मुद्दा है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान यहीं है, हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। जो हिंदुस्तान के जो गुरुद्वारे हैं वो एक हिंदुस्तान में है, खालिस्तान में नहीं है। खालिस्तान एक वो हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है जो हमारे धार्मिक स्थल को, जो हमारा मुस्लिम समाज को, सिख समाज को जो बताया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि इनको गुरुद्वारे और मस्जिद उखाड़ फेंकने हैं, हमारा ये मुद्दा है। हमारा खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा जो हमारे गुरुद्वारे को और मस्जिद को जो भावना से ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, हमारा मुद्दा है। और हम ये हमारी ये आवाज है जो योगी तक पहुंचे जाए, मोदी जी तक पहुंचे जाए। तो क्या इन बयानों से क्या कोई जो वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं उस पर कोई असर पड़ेगा सिख समुदाय का? देखो मैम, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है जी। हमारा कोई भी किसी से विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही विरोध है कि हम जो हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ के जरिए हम ये आवाज उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जुबैर खान है। जुबैर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले के ऊपर? देखो मैम, तिजारा विधानसभा में बाबा बालकनाथ की जो एक नामांकन रैली थी, उसमें संदीप दाइमा के द्वारा ये मुस्लिम और सिख समुदाय के खिलाफ बहुत बड़ा बुरा बयान दिया गया कि हम वहाँ पे जो गुरुद्वारे और मस्जिद नासूर बन चुके हैं हमारे लिए, तो अगर हमारी सरकार को लाओ तो हम उन्हें उपाड़ कर फेंक देंगे, उन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। जिस चीज से जो पूरे इस क्षेत्र का और पूरे देश के जो सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय उनको बहुत उनकी भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, जो कि एक बहुत गलत काम है। हम ये चाहते हैं तो उन्होंने माफी मांगी, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। जो एक बार समाज के जो भावनाएं आहत हो चुकी है, उनको मकसद है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, जो एकदम माफी मांगने के बाद अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम अपने ज्ञापन मजिस्ट्रेट के लिए सौंपेंगे इस बारे में। दिग्गज नेताओं में शुमार है राजस्थान के संदीप दाइमा। देखो यूँ तो कोई भी पार्टी है सारा सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने का देखो काम करती है, अलग बात है। दिग्गज नेता है तो देखो समाज से बड़ा कोई काम नहीं होता, लेकिन उनका ये काम है जो उन्होंने बोला ये बहुत गलत बात है। अपने शब्दों को वापस लें और हम उनके ऊपर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं यहाँ के उच्च स्तर से, और एसडीएम ऑफिस को हम इसका ज्ञापन सौंपेंगे। कार्यवाही किस प्रकार की कि मंत्री पद से हटा दिया जाए, आप ऐसा कुछ चाहते अब यूँ तो फिलहाल हमने कल देखा था उन्हें नगर पालिका कुछ अध्यक्ष थे, शायद पूर्व में उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया बीजेपी पार्टी से, लेकिन फिर भी हम ये बात करेंगे और जैसे भी कोई कार्रवाई होगी सामाजिक द्वारा तो उसके आगे हम बैठ के बात की जाएगी, जब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ेगा यहाँ की जनता? देखो, किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो सामाजिक सौहार्द के तो हमारी जो भावना आहत हुई है, पार्टी से ही है, पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं संदीप दाइमा चाहे बाबा बालक बीजेपी से संपर्क रखते हैं। उन्होंने बीजेपी वालों को देखो, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ सीएम जी भी थे, बाबा बालकनाथ भी थे बीजेपी वाले, तो उन्होंने उनकी बात को एक बार भी नहीं टोका, ना ही कोई आगे कार्रवाई की। लेकिन हम ये चाहते हैं देखो बीजेपी का असर पड़ेगा उस चीज बात की है, लेकिन हमें उस चीज को लेना देना नहीं। हमें हमारे जो भावना आहत हुई है उसके ऊपर हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए संदीप दाइमा के ऊपर, और आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा बयान न दिया जाए। कोई और है कुछ अपने मन की बात रखना चाहता हो यहाँ पे? जी, मन की बात मोदी जी वाली नहीं, यहाँ वाली। जी, क्या भाई साहब, क्या नाम है? जी, रुक्मीन मैम। क्या कहना चाहेंगे इन पूरे बयानों के ऊपर? मैम, ये तो अभी क्या है कि अभी भी विवादित बयान इन्होंने दिया है, लेकिन बीजेपी का इनसे नहीं है। संदीप दाइमा जी से पहले भी कई दिग्गज नेता है जो इनका एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाओ और अपना जो भी मकसद है उसको नफरत फैलाने में आगे कामयाब रहो। कभी रमेश बिदुड़िया संसद में एक तरीके के विवादित बयान देते हैं और उसके बाद में उस पर क्या कार्रवाई हुई? बताओ, क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसका एक ही इलाज है, यहाँ सदन से कुछ दिनों के लिए उनका जो बैठना है वो भंग कर दिया गया। उसको तो कोटा में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, कहाँ पर संसद भंग किया गया उसको? दिल्ली में जो बैठते थे, तो उसको फिर वहाँ पे कोटा पे क्यों चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया? उस पर कहाँ कार्रवाई हुई है? अभी ये जो संदीप दाइमा जी हैं, इनको भी कुछ दिन के लिए निष्कासित किया गया है, वैसे फॉर्मेलिटी के लिए। चुनाव आने के बाद में इसको कोई बड़ा पद और दिया जाएगा। जिस बीजेपी नेता ने जहाँ विवादित बयान दिया है उसको बीजेपी ने पद देकर पदोन्नति किया है और उसका मनोबल बढ़ाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है बीजेपी। तो ये जितने भी विवादित बयान देने वाले, इन पे एक आदमी ऐसा बता दो जिसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की हो
और मैं 10 आदमी ऐसे बता देता हूँ, इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने बीजेपी ने इनको मनोबल बढ़ाया, इनको कद घटाने के बजाय इनको पावर बढ़ाई है उनकी। तो ये कहाँ इन पे कार्रवाई हुई? नुपुर शर्मा ने भी एक विवादित बयान दिया था, उसको अभी तक निष्कासित। ये बता दूं ना, मैं ये बताता हूँ, अब जो आदित्यनाथ जी सीएम साहब, उनके सामने पहले तो ये करते थे केवल मुस्लिमों का नाम लेकर, अब धीरे धीरे हमारे जो सिख भाई हैं, ये हर तरीके से, कोई भी आप प्रोटेस्ट देख लो, दिल्ली में कहीं भी किसान आंदोलन देख लो, जहाँ भी, ये सभी सर्वधर्म में उनका आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। किसी भी काम में सबसे ज्यादा ये धर्म भावना रखते हैं। अब वो इनको भी टारगेट करने लग गए, तो इनके लिए प्रति क्या क्या वो सिस्टम है। लेकिन मैम अब इनका एक ही इलाज है, अब की बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी और हम अपना एक वोट बैंक किसी एक संबंधित और मतलब विकास आदमी को देकर हम अपना एक मतलब पंचायत करके और हम अपना किसी ऐसे समर्थन व्यक्ति को देंगे जो इस समाज को आगे ले जाए और मतलब इस बीजेपी की जो नफरत का माहौल है इसको खत्म करे। मतलब आप कह रहे हैं सीधे सीधे कि जो ये बयानबाजी है, इससे सीधा सीधा बतौर चुनावों पे असर पड़ेगा। बीजेपी के पास में कोई एजेंडा ही नहीं है। धर्म के नाम पर बांटने के अलावा आप बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता बता दो, अभी चुनाव चल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट है कहीं पे भी चले जाओ, सिर्फ भड़काने, नफरत के बयान और भड़काने के अलावा उनके पास कोई और एजेंडा हो तो आप मुझे बता दो। विकास की बात करते हैं, विकास की। किसी बीजेपी वाले का आप ये बता दो, विकास के नाम पे बता दो, विकास के नाम पे बीजेपी वाले राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी देश के अंदर से, कौन ये बताओ, ये यहाँ पे इतने आदमी 370 हटने से इनकी किसी को क्या फायदा हुआ भाई? किसी को कुछ किसी को कुछ फायदा हुआ है नहीं। वो अच्छी बात है, चलो बन गया, वो उसने किसने बनवाया राम मंदिर? राम मंदिर को बीजेपी वाले ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, उसके बाद में राम मंदिर बना, न कि बीजेपी वाले ने किसको बनाया? बीजेपी वाले बनवाते हैं मंदिर। सत्ता तो सत्ता में तो वही थे ना। सुप्रीम कोर्ट सत्ता चला रही, सुप्रीम कोर्ट सत्ता में थे उस वक्त बनाया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून चांद पे पहुंचा दिया बीजेपी ने, किसने पहुंचा दिया? चांद पे पहुंचा दिया कहते हैं, बीजेपी ने पहुंचा दिया। बीजेपी के शासन में पहुंच गए चांद पे। मैम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी वालों के, ये तो हमारे साइंटिस्ट हैं मैम। कितने हाँ वो इसरो में पहुंचा है, तो ये कहाँ पहुंचा रहे हैं? जी जी, चलिए अब आपकी क्या मांगे हैं एक बार बता दीजिए। दोनों समुदायों के बीच में बोला जाता है कि मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर बन चुके हैं, तो मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूँ, सिख समुदाय से, ये हमारे भाई है, इन्होंने लाइव आके माफी मांग ली। क्या कारण है? ये मस्जिद नासूर है, हम भी तो भाई है, हमसे भी माफी मांगते, क्यों नहीं मांगी? क्योंकि दोहरी राजनीति कर रहे हैं भाजपा। सामने दिख रही है सबको, दोहरी राजनीति है, किसको नहीं दिख रही? आप देखो। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई है हमारे खिलाफ ऐसा ना बोला जाए। मुसलमानों पर अत्याचार होता आया है और हो रहा है बराबर, आप देख रहे हो कि सिख समुदाय से माफी मांगी है दूसरे दिन, और हम मुसलमान भाइयों से कोई माफी तक नहीं मांगी है, ना कोई इसने कमेंट दिया है। यही तो कारण है, दोहरी राजनीति चल रही है। अब जी बोलिए जल्दी। मैडम ये बताइए आप, जो ये आर्मी है और भी विभाग हैं, तो ये सिख समाज, पूरी आर्मी पूरी देश की रक्षा करता है, वो इसमें मतलब कम से कम मेरे हिसाब से तो 60% लोग सिख समाज के हैं, सरदार समाज के, और ये इन्होंने कहीं पे राजनीति आज तक नहीं दी। मोमडन प्लस सिख समाज, इन्होंने बहुत भरपूर तरीके से आजादी में योगदान दिया। इन्होंने क्या किया है? जो ये हाई लेवल के कास्ट बनते हैं, हम तो ये हुए हैं, हम तो बड़ी कास्ट के हैं, ये छोटी कास्ट के हैं, और उनको सभी से मांगनी चाहिए और उन पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कास्टिज्म की बात नहीं है यहाँ पे, समाज की बात है। समाज में इस प्रकार के विवाद कभी भी नहीं आने चाहिए। हम देश है अपना, सर्वधर्म देश है, धर्मनिरपेक्षता का राज्य है अपना, और इस देश में चुनाव से पहले कुछ इस प्रकार की नामांकन रैलियों में जो ये विवादित बयान आ रहे हैं दो विशेष समुदाय को टारगेट करके, ये बिल्कुल गलत है। जो नेता हैं उनको अपने विवादित बयानों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को, और अपने इन विवादित बयानों को वापस अपने लेना चाहिए। आप यहाँ पे रोज देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, एक व्यक्ति की वजह से पूरी जो पार्टी है वो बदनाम हो रही है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव माहौल में इस प्रकार के बयानों को छोड़ने से भी बचना चाहिए। और आपके अपनी क्या राय है इस विवादित बयान पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत